की प्रक्रिया सीखी। योग की प्रक्रिया सीखी मतलब इन्होंने योग करना सीखा, योग को सीखा। घूमते घूमते इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण कर लिया, सम्यक रूपेण न्यासा संन्यासा, संन्यास धारण कर लिया। तब यह दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब इनका नाम दयानंद सरस्वती हुआ। इसके बाद ये मथुरा चले गए। अनंतरम मथुरा गत्वा प्रत्यक्ष स्वामिनः विरजानंदात् बौद्धानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से अनेकों शास्त्र सीखे। विद्या की समाप्ति हो गई। गुरु ने इनको आदेश दिया कि हे पुत्र, यह हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। यह हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, इसीलिए तुम जाओ और अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो, लोगों को ज्ञानी बनाओ, लोगों को ज्ञान दो, उनकी शंकाओं को दूर करो। ऐसा गुरु ने उन्हें आज्ञा दे दी, उन्हें आदेश दे दिया। ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो। ऋषियों ने जो शास्त्रों का निर्माण किया है उनका उद्धार करो और वेदों की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। ऐसा निर्देश करके गुरु ने इन्हें आज्ञा दे दी, भेज दिया। ठीक है। आगे ये कहते हैं, अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम करोत् एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83उत्तराष्टादशशततमे 30/10/1883 ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरेणामरो भवत्। आगे बात आती है कि दयानंद सरस्वती भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर, गुरोराज्ञा शिरोधार्यम, ठीक है, गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण कर गुरु के पैरों में प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश के वासी मानवों को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए, लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में आ गए। ठीक है, कार्य क्षेत्र में उतर गए। गुरु की आज्ञा पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करने लगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति प्रचारम करो, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने लगे। आडंबर दिखावे को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए ये पूरे देश में भ्रमण करने लगे, या इन्होंने पूरे देश में भ्रमण प्रारंभ कर दिया। समाज की गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो गलत प्रथाएं थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि ने विधवा स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। दलित वर्गाणां गवां च उद्धारय सदैव प्रयायत। ठीक है, विधवा स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए प्रयास किया। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन महर्षि के द्वारा हमारे हृदयों में जगाई गई। स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हो, ऐसी भावना हमारे मन में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जगाई गई थी। अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर भी यह कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, जिससे इन महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। इन्होंने लगातार समाज के उत्थान के लिए, समाज के उद्धार के लिए लगातार प्रयास किए, जिससे इनकी चारों ओर प्रसिद्धि फैलने लगी, सर्वत्र व्याप्ता। ठीक है, अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम करोति तस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथा एतेन विरचिता। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83उत्तराष्टादशशततमे 30/10/1883 ईस्वीय वर्षे एकः भौतिक शरीरं विहाय यशः शरीरेणामरो भवत्। आगे आता है आगे बात आती है, या बेटा थोड़ा सा इसको और पूरा कर लें, कि महर्षि दयानंदस्य सत्यस्य
धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। एतादृशा महात्मानः सर्वदा वन्द्या विस्मरणीयाश्च भवन्ति। बात आती है कि इन महापुरुष ने, महर्षि दयानंद ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। जब वेदों की शून्यता होने लगी थी, वेद लोग पढ़ना छोड़ दिए थे, वेद जब नहीं पढ़ते थे, वेदों के नियमों को नहीं जानते थे, वेदों को नहीं जानते थे, तब उपेक्षित वेदों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इनका विशेष संदेश था, महर्षि दयानंद सरस्वती का विशेष संदेश था कि लोग वेदों की ओर लौटें, वेदों के कहने को मानें, लोग वेदों की परंपरा को समझें। ऋग्वेद, भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, है ना, संस्कार विधि आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए, इनके द्वारा लिखे गए। अक्टूबर महीने की 30 तारीख को या 30 अक्टूबर 1883 को इन्होंने भौतिक शरीर को छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए। अर्थात 30 अक्टूबर 1883 को इनका स्वर्गवास हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति कहे जाते हैं, या महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। इनका चरित्र सदा भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है कि हमें इनके पथ पर चलना चाहिए, इनके मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार के महापुरुष सदा वंदनीय होते हैं और भूलने योग्य नहीं होते हैं। इस प्रकार बेटा इस अध्याय का आपको हिंदी अनुवाद बताया गया। अब आप थोड़ा सा इनके शब्दार्थ देख लें। षोडश वर्षीय आया, षोडश वर्षीय मतलब 16 वर्ष का, पितृभ्य मतलब चाचा। एकस्मिन् दिने, एक दिन, योग पद्धतिम, योग की प्रक्रिया को, प्रज्ञा चक्षुषा ज्ञान नेत्र वाले सूर्य से पंचमी विभक्ति आती है। अविद्यांधकारे, अज्ञानता रूपी अंधकार में, क्या आर्ष शास्त्राणी, ऋषियों द्वारा चरित्र शास्त्रों को, पाखंडोन्मूलनाय, आडंबर दिखावा झूठ को दूर करने के लिए, षोडवापि सहकर भी, चिरोपेक्षित वेदा नाम, बहुत समय से उपेक्षित वेदों का। इस प्रकार इस अध्याय का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। इनके अनुवाद आप पुनः पढ़ें, अनुवाद को फिर से सुनें, समझें, और अगले कक्षा में हम इनके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।